अस्सलाम वालेकुम। आज हम चार्ल्स डुहिक की तहकीक की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी आदतें आखिर बनती कैसे हैं और हमारी जिंदगी पर उनका कंट्रोल कितना गहरा है। ये एक बड़ी दिलचस्प खोज है जो बताती है कि हम जो कुछ करते हैं वो असल में क्यों करते हैं। क्या ये हैरानकुन बात नहीं कि हमारे रोजमर्रा के तकरीबन 40% काम हमारे सोचे समझे फैसले नहीं होते? जी हाँ, ये हमारी आदतें हैं जो ऑटो पायलट पर चलती रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस खुद ब खुद चल रहा है। तो सवाल ये है कि ये आदतें आखिर बनती कैसे हैं? देखें, हर एक आदत के पीछे हमारे दिमाग का एक खास पैटर्न होता है, एक 3 कदमों वाला चक्कर जो हमारी जिंदगी चला रहा है। इसे हैबिट लूप या आदत का चक्कर कहते हैं। चलें इस चक्कर के राज को खोलते हैं। तो ये हैबिट लूप है क्या? असल में ये दिमाग का एक न्यूरोलॉजिकल रास्ता है जो किसी भी आदत को कंट्रोल करता है। इसके 3 हिस्से होते हैं और वक्त के साथ साथ ये इतना पक्का हो जाता है, इतना खुदकार हो जाता है कि हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। अच्छा, तो इस चक्कर के 3 हिस्से ये हैं। सबसे पहला है क्यू यानी इशारा। ये वो ट्रिगर है जो हमारे दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। दूसरा है रूटीन यानी वो काम या रवैया जो हम इशारा मिलने पर करते हैं। और तीसरा है रिवॉर्ड यानी इनाम। ये वो अच्छा एहसास है जो दिमाग को बताता है कि हाँ भाई, ये चक्कर दोबारा चलाने के काबिल है। आइए इसे एक बहुत ही आम मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें दफ्तर में दोपहर के वक्त कॉफ़ी की खुशबू आती है। ये क्यू यानी इशारा है। इस पर हमारा रूटीन क्या होता है? उठकर एक चॉकलेट बार लेना। और रिवॉर्ड, वो मीठा जायका और फौरी एनर्जी का एहसास। बस यही एहसास इस आदत को और मजबूत करता है। ठीक है, अब हम ये तो जान गए हैं कि आदतें काम कैसे करती हैं, लेकिन असल सवाल तो ये है कि हम उन्हें बेहतर कैसे बना सकते हैं, अच्छी तब्दीली कैसे ला सकते हैं। इसके लिए 2 बहुत ही ज़बरदस्त तरीके हैं। पहला तरीका है कीस्टोन हैबिट्स यानी बुनियादी आदतों को अपनाना। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो जब हमारी जिंदगी में आती हैं तो गैर इरादी तौर पर दूसरी बहुत सी अच्छी आदतों का दरवाज़ा भी खोल देती हैं, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह। और ये सारा कमाल सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर रोजाना वर्जिश करने की आदत डालना ये एक बेहतरीन कीस्टोन हैबिट है। क्योंकि होता यह है कि जो लोग वर्जिश शुरू करते हैं वो अक्सर खुद ब खुद ही बेहतर खाना भी शुरू कर देते हैं और अपना वक्त भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करने लगते हैं। मतलब एक अच्छी आदत दूसरी को खुद ही खींच लाती है। दूसरा अहम उसूल है कुव्वते इरादी यानी विल पावर। इसे ना बिल्कुल एक पट्टे की तरह समझें। जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी, लेकिन ये भी याद रखें कि ये एक महदूद चीज़ है। दिन भर के इस्तेमाल से ये थक भी जाती है, तो इसे बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर इन बुरी आदतों का क्या किया जाए जिनसे हम सब जान छुड़ाना चाहते हैं? इसके लिए हमें आदत बदलने का सुनहरी उसूल यानी गोल्डन रूल अपनाना होगा। जैसा कि चार्ल्स डुहिक कहते हैं, आप किसी बुरी आदत को ख़त्म नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ बदल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आदत को जड़ से उखाड़ने के बजाय इसे किसी बेहतर आदत से तब्दील करने पर तवज्जो देनी चाहिए। और ये सुनहरी उसूल बहुत ही सादा है। किसी भी आदत को बदलने के लिए पुराने इशारे यानी क्यू और पुराने इनाम यानी रिवॉर्ड को वैसे ही रहने दें। बस दरमियान का जो रूटीन है उसे किसी नए और बेहतर रूटीन से बदल दें। चलें उसे सिगरेट नोशी की मिसाल से समझते हैं। यहाँ क्यू या इशारा क्या है? तनाव का एहसास। पुराना रूटीन था सिगरेट पीना। अब नया रूटीन क्या हो सकता है? चंद मिनट की तेज चहलकदमी। और रिवॉर्ड, दोनों सूरतों में एक ही है, सुकून का एहसास। देखा आपने, इशारा और इनाम वही रहे, सिर्फ बीच की आदत बदल गई। तो अब वक्त है इस सारी मालूमात को अमल में लाने का। पहला कदम क्या होना चाहिए? बस ये याद रखें कि हकीकी तब्दीली बड़ी बड़ी छलांगों से नहीं आती, ये छोटी, मुस्तकिल और मुस्बत आदतों पर तवज्जो देने से आती है। इस हैबिट लूप को समझना ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की चाबी है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, वो कौन सी एक छोटी सी आदत है, वो कौन सा एक छोटा सा मामूल है जिसे अगर आज बदल दिया जाए तो जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है।